नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज का ब्लॉग प्लीज़ आप बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। पूरा ही ब्लॉग जो है ना वो गांव की नई नई चीज़ों जो होती हैं गांव में उन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। तो ब्लॉग को एंड बीच में ना रोकें, बीच से ना जाएं और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं सुबह का समय हो रहा था और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज जो मेरा किचन है ना वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रखा है। सामान सारे फैले हैं, बर्तन देख लीजिए रखा हुआ है। तो रात में तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाई थी इस कारण से। तो ये बिल्कुल सुबह का ही टाइम था, बिल्कुल ही सुबह का, इसलिए ना अंधेरा जैसा दिख रहा है आप सभी को। तो आज बहुत ही ज़्यादा मेरे घर के काम हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और अभी देखिए किचन साफ़ नहीं कर पाई हूँ। और ये जो पर्दा लगाया था वो कितना ही प्यारा लग रहा है। तो काम इतना ज़्यादा है ना आज के, मैं सोच रही थी कि मैं पहले चाय बना के पी लूँगी, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की जो रात की राख होती है वो भर रही हूँ और इसे चूल्हे को सुबह ही मैं लीप दूँगी। और जब जिस समय मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ ना उस समय बच्चे बाहर इतना शोर मचा रहे हैं कि उन सबका आवाज़ आ रहा है। तो एक तो ये भी दिक्कत हो जाती है कि एडिटिंग करते समय की शोर शराबा अगर बाहर से आता है तो दिक्कत होने लग जाती है। और आज जो है ना बिल्कुल चूल्हा साफ़ हो गया। अब मैं खाना बनाऊंगी इस पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज मैं पहली बार ना सुबह सुबह चूल्हा लीप रही हूँ। वैसे ना मैं खाना बनाने की तुरंत बाद ही लीप देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा उजियारा हो गया था और मैं आ गई हूँ, हाथ मुँह धो लिया था मैंने और मैं सेम तोड़ने। तो ये जो मैंने सेम का पेड़ लगाया था ना इसमें बहुत जल्दी सेम आ गया है। और इतनी मतलब सेम आज मैंने तोड़ लिए थे कि जिससे कि पूरी आराम से सब्जी मेरी जो है बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं और आस्था सेम तोड़ रहे, और ये सुबह सुबह का टाइम है इसलिए आस्था के बाल ऐसे बिखरे हुए हैं और अभी वो तैयार होना है उससे, तो इसलिए उसके बाल ऐसे दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल सुबह का ही टाइम हो रहा है। और ये देखिए मैं हाथ मुँह धो के आ गई थी। तो मैं अब बना रही हूँ चाय क्योंकि अभी बहुत सारे घर के काम हैं। तो मैंने गैस उतार लिया था नीचे और मैं पहले चाय बना लूँगी। और दूध जो है ना अभी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा खुद ही। और ये मैंने चाय पत्ती डाल दी और ये मैंने चीनी डाल दी है इसमें चाय में। और आज ना मैं 3 कप चाय बना रही हूँ क्योंकि आस्था भी अब चाय पीने लगी है। तो इस समय मैं आ गई हूँ दुकान पे और दुकान पे दे रही हूँ सामान क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो सभी लोगों को ज़्यादा ही सौदों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे सामान को सौदा कहते हैं कि भाई सौदा दे दो। तो सुबह सुबह देहरी तो लिपी जाती ही है। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा था क्योंकि लोग बार बार आते हैं जाते हैं, बच्चे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैंने यहाँ भी मिट्टी से जो है लीप दिया है क्योंकि धूल मिट्टी ना, कुछ झाड़ू लगाया मैंने उसके बाद भी बहुत ज़्यादा धूल निकल रहा था, तो मैंने मिट्टी से लीप दिया है। और इसके बाद मैं गोबर से लिपाई यहाँ पे कर दूँगी, लेकिन आज नहीं करूँगी। आज बस इतना ही मिट्टी से लीप दे रही हूँ। तो ये हमारा दुकान वाला ही कमरा है, दुकान का जो हिस्सा है उस तरफ है। और ये बीच में पट्टी उठी हुई है और उसके बाद एक इस तरफ है। तो मतलब एक ही घर है लेकिन इसे बीच में पट्टी उठा के 2 घर में डिवाइड कर दिया है। थोड़ा सा हिस्सा दुकान के लिए रख दिया है और थोड़ा इधर। तो ये मिट्टी से लिपाई का काम तो मेरा हो गया है ख़त्म। अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। और इस कमरे का आप हाल देख लीजिए क्या हो रखा है। और हमारी जो महारानी आस्था है ना वो ये सारा काम करके रखती है। गंदगी जहाँ पे भी फैलता है वो आस्था ही करती है। तो आस्था अभी यहीं पे बैठी हुई है। मैं इस कमरे की कर दे रही हूँ सफाई और दोनों ही कंबल सजा के रख दे रही हूँ क्योंकि अब सर्दियों का दिन आ गया ना, तो हमने 2-2 कंबल निकाल लिए हैं। और मैंने पहले ये वाला जो खटोली था उसे सही कर दिया है, उसका जो बिस्तर है वो झाड़ दिया और सफाई कर दी है। और अब ये दूसरी वाली जो खटोली है इसकी भी मैं सफाई करके और नीचे फर्श पे झाड़ू लगा दूंगी। तो आस्था ने यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा फैलाया हुआ है, खा खा के चिप्स की पन्नियाँ नीचे गिर देती है और अपने खिलौने भी नीचे गिर देती है। खेलती है खटोली पे और नीचे गिरती जाती है सारा गंदा सामान। तो यहाँ पे मैंने इस कमरे की झाड़ू लगा दी थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ सेम की सब्जी। और चाय यहाँ पे जो बची थी थोड़ी सी वो मैं फिर से गर्म करके पी लूँगी।
और यहाँ पे सेम की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है ये मैंने। और जब ये मतलब अच्छे से जीरा चटक जाएगा तो इसमें मैं यहाँ पे सेम धो रही हूँ, आपको दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन मैं सेम धो रही थी। और सेम धोने के बाद जब तक तेल गरम हो रहा है सेम इसमें डाल देंगे, सेम को फ्राई कर लेंगे। जो सेम और आलू है, सीम कहते होंगे शायद आप सभी, यहाँ पे सेम बोला जाता है। तो ये रहा सेम और आलू, मैं इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसी में ही मैं मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने मसाला पीस रखा था मिक्सर से, लाइट थी क्योंकि, तो मैंने मसाला पीस लिया है और मैंने ये मसाला पूरा डाल दिया। जो मैंने मसाला ले रखा था वो ले रखा था धनिया, मिर्ची, लहसुन, प्याज, गरम मसाला। तो सब्जी को अब थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे, थोड़ा सा पानी मिला देंगे, जो मसाले का पानी है यही मिला देंगे और इसे ढक कर हम छोड़ देंगे, पकने देंगे। क्योंकि ना भाप से जो पका हुआ सब्ज़ी होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है, सिवाय वैसे जो आप बिना ढक के पकाते हैं वो शायद मेरे ख्याल से नहीं होता है इतना टेस्टी। यहाँ पे सब्ज़ी बनकर मेरी रेडी हो गई है और सब्ज़ी का जैसे कि लुक आपने देख लिया, कलर आपने देख लिया, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो यूपी में यही होता है कि सुबह शाम रोटी खाई जाती है, जबकि दूसरे स्टेट में ऐसा होता है कि चावल, एक टाइम चावल ज़रूर ही बनता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही टाइम रोटी खाते हैं। लेकिन मैं अपने लिए चावल बना लेती हूँ, मैंने आज भी अपने लिए चावल बना लिया था। यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ सेक रही हूँ और मैं किस तरह सेक रही हूँ, मैं ना चूल्हे के अंदर ही यहाँ पे रोटियाँ सेकी जाती है और तवे पे नहीं सेकते हैं। तो चूल्हे के अंदर अगर जैसे इस तरह सेकते हैं और रोटियाँ फूलती है तो ना बहुत अच्छी तरीके से सिक जाती है, अच्छी तरह पक जाती है। तो रोटियां मेरी बन गई थी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, ये नींबू कुछ रखे हैं, नींबू हैं ये, आप जैसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये कच्चा नींबू है इसलिए ये इतना ज़्यादा हरा दिख रहा है। और आस्था के पापा मिर्च ले आए थे अचार बनाने के लिए, लेकिन मिर्च का मसाला इतने दिनों से था नहीं तो इसलिए मैं अचार नहीं बना रही थी। और लेकिन फिर ये नींबू मैं ना कल तोड़ के लाई हूँ, हमारी जो पड़ोसन है उनके यहाँ नींबू का पेड़ लग रखा है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नींबू चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये नींबू बोला कि तोड़ लो, तुम्हें जितने चाहिए। तो इतने नींबू मैं ले आई थी और मैंने काट लिया है मैंने, और मिर्च को भी काट लिया है। अब यहाँ पे नमक मिला के धूप में सुखाने के लिए रख दूँगी, ताकि जो इनका पानी है ना वो छूट जाए और पानी छूट के हवा में उड़ जाए और ये सिर्फ नींबू और मिर्ची रह जाए। अगर मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर के कारण ही अचार खराब होते हैं। वो तो पारंपरिक जो चीज़ बोली जाती है मेरे ख्याल से वो नहीं होता। अगर अचार को हम सही तरीके से बनाते हैं ना, उसका जो वैसा पानी होता है ना, नमी वाला पानी, वो अगर छोड़ दे तो उसके बाद अचार कभी ख़राब हो नहीं सकता है। क्योंकि मैंने एक बार बिना धूप में सुखाए और नमक बिना मिलाए अचार बनाया था तो वो अचार ख़राब हो गया था, जबकि मेरे हाथ का अचार कभी भी ख़राब नहीं हुआ। इससे जो पहले भी मैंने अचार बनाया था वो भी बहुत बढ़िया बना था और पूरा ही हमने खा लिया और ख़राब भी नहीं हुआ था। यहाँ पे देखिए मैं चूल्हा बनाने आ गई हूँ। तो चूल्हे बनाने के लिए मैं सोची कि मैं अब ना कुछ दिन बाद खाना यहाँ बनाऊँगी, सर्दी आ गई है तो अच्छा लगेगा और यहाँ पे धूप नहीं आती है जल्दी। और ये चूल्हा मैंने ना बची कुची मिट्टी से बनाया था, लेकिन वो अभी छोटा सा है, लेकिन अभी मैं ना इसे अच्छे तरीके से रिपेयर कर दूँगी, बढ़िया बना दूँगी। आप देखते जाइए ये वीडियो, और बहुत ही मस्त चूल्हा बनकर रेडी होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो ना स्किप ना करें आप। और मुझे अपने ऊपर ही ताज्जुब होता है कि मैंने कभी ये सब काम नहीं किया है और मैं कैसे इतने परफेक्ट तरीके से बना लेती हूँ, तो मुझे खुद नहीं समझ में आता। लेकिन मैं जो भी काम करती हूँ ना, अगर मेरा उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसे बहुत धैर्य से करती हूँ, चाहे वो मुझे ना आता हो। लेकिन मैं इतने धैर्य से उस काम को करती हूँ कि वो पूरा हो ही जाता है मेरा काम, मैं सच बताऊँ तो। और सुंदरता के साथ साथ बढ़िया चीज़ भी मेरे से बन जाती है। जैसे कि मैंने एक कुर्सी भी पहले बनाई थी जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, 2 या 2.5 महीना हो गया होगा, और मैंने कभी नहीं बनाया था पहले भी, लेकिन मैं उसे बनाई और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है ना, जिस चीज़ में आपका मन हो ना, तो अगर आपको नहीं भी आता है वो भी आप सीख ही जाएंगे। तो 2 बार तो ये बिगड़ गया था, ये चूल्हा नहीं ढंग से बना मेरे से। तीसरी बार मैंने कहा नहीं, मैं बना के रहूँगी चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तीसरी बार ना मैं मिट्टी फिर से लगा रही हूँ। एक बार तो मैंने पूरा ही हटा दिया था और यहाँ पे फिर से लग गई हूँ बनाने में चूल्हा। और ना मेरे कपड़े वपड़े में भी मिट्टी चिपक गई है, और इसके बाद मैं ना साड़ी हटा के दूसरे कपड़े पहन लूँगी।
क्योंकि मिट्टी लग गई। और आप जो चूल्हे के आगे थोड़ी सी जगह देख रहे हैं ना, ये इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी जगह बनाई है ताकि जो राख है वो फैल के इधर उधर ना जाए और यहीं पे सीमित रहे। तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप चूल्हा जब भी बनाए ना तो ऐसे आप थोड़ा सा घेरा दे दें, जैसे मैंने ये मिट्टी का आगे घेरा दे दिया है। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी राख फैलती नहीं है और ईज़िली आप उठाने में भी आपको दिक्कत नहीं होती है। अगर आप सभी को ब्लॉग में अच्छा लग रहा है और ब्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से। तो ये लीजिए दोस्तों, चूल्हा तो हमारा रेडी हो गया। अब इसकी जो तली है वो मैं अच्छी तरीके से सुधार दूंगी, क्योंकि जो पहले बनाया था वो सही नहीं लग रहा था, चूल्हे के हिसाब से सही नहीं बैठा था। तो अब इसे अच्छी तरीके से बना दूंगी, थोड़ा गहराई दे दूंगी ताकि जो राख है वो ज़्यादा इधर उधर ना फैले, और गहराई बीच में कर दे रही हूँ मैं। तो ये लीजिए, हमारा चूल्हा जो है बनकर रेडी हो गया है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है चूल्हा। और हो सकेगा तो अभी ये थोड़ा गीला है तो इसलिए भी मैं और ज़्यादा इस पर रिपेयरिंग नहीं कर पाई। हो सकेगा ना तो मैं इस पे बाद पे थोड़ा और मिट्टी इट्टी लगा के सही कर दूंगी, इसे जो भी कमी रह गई है वो पूरी कर दूंगी। यहाँ पे शाम हो गया था और मैंने ये नान जो सूखने के लिए उतने दिनों से रखा था, जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं। तो मैंने इसे साफ़ करने के लिए यहाँ पे निकाल लिया है और साफ़ कर करके बोरी में रखते जा रही हूँ। तो ये आखिरी वाला ही स्टेप था जो कि ख़त्म हो गया। और इसके बाद आस्था देखिए, आस्था जिद करने लगी थी, वो कह रही थी कि मुझे करना है, मुझे भी साफ़ करना है। तो साफ़ कर रही है नाज। तो ये देखिए, और इसके बाद मैं बोरी को साइड पे रख दूंगी और यहाँ पूरे आंगन में झाड़ू लगा दूंगी। जैसे कि ये नाज है तो ये फैल गया था, तो नाज को एक छोटे से बर्तन में भर के रख दूंगी। छोटा कह लीजिए या फिर नहीं, बड़े बर्तन में मैंने रख दिया था ये। तो ये जो अनाज फैला पड़ा है इन्हें रख दूंगी और जाके पूरे ही आंगन में मैं सफाई कर दूंगी। तो ना पीछे से शोर बहुत आ रहा है क्योंकि बच्चे बाहर खेलने में लगे हुए हैं। और आंगन की लिपाई देखिए अभी तक चल रही है, और ये ना कुछ तो 10-15 दिन अभी और चलेगी मेरे ख्याल से। लेकिन आस्था के पापा जब बाइक आइक खड़ी कर देते ना तो बाइक के स्टैंड से खुद जाती है, बस वहीं वहीं दिक्कत आ जाती। बाकी तो अगर आप लीप के और सही से कुछ भी चीज़ रख रहे हैं ना तो 15-20 दिन आराम से चल जाता है। आप गेरू और कलर मिला के अगर ऐसे लीपते हैं तो ये देख लीजिए बिल्कुल। यहाँ पे जो मैंने नींबू और मिर्ची काट के रखा था वो सूख गया था, पूरे दिन का धूप उसमें लग गया था। तो मैंने क्या किया कि आज मैंने वो मंगवाया था, मसाला अचार बनाने वाला मसाला मंगवाया था। मैंने घर पे तैयार नहीं किया, और क्योंकि पिछली बार जब मैंने अचार बनाया था तो ये वाला मसाला मैं अपनी जेठानी के यहाँ से लेके आई थी। ये देखिए जो ये अचार बना है यही वाला। तो इतना परफेक्ट अचार बना था कि मत ही पूछिए, और इतनी मज़ेदार महक थी ना कि आप एक अचार अगर खाएंगे तो आपको लगेगा कि 1-2 अचार और खा लो। और जबकि मिर्ची का अचार था और पूरा फिनिश हो गया, आप डब्बे में जैसे कि देख रहे हैं ना बिल्कुल खाली है। और आपने अगर ये मसाला लिया तो आपको दूसरा मसाला नहीं लेना पड़ा है। तो ये बाज़ार से मंगवाया था, घर से नहीं बनाया है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है अचार में। और जब ये थोड़ा सा मतलब रहते रहते 1-2 दिन हो जाएगा तो और ही कलर बढ़िया हो जाएगा। पिछली बार भी क्योंकि ऐसा ही हुआ था, बहुत अच्छा कलर आ गया था बाद में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे आप सभी नए आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो इतना ना सोचें और एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब